ओके जी। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसको सिंपली एआरपी प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। एआरपी प्रोटोकॉल बेसिकली लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान में प्रोटोकॉल होता है। कुछ ऑथर इसको लेयर 3 प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। मींस के नेटवर्क लेयर पर जो प्रोटोकॉल आपने पढ़े थे उनके साथ एक और प्रोटोकॉल जिसको हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी होस्ट नेटवर्क पर है और वो कभी ना कभी कोई ना कोई डाटा सेंड कर सकता है, या हर होस्ट के पास कोई पैकेट हो सकता है जो कि उसने अपने रिसीवर को या डेस्टिनेशन नोड को सेंड करना है, ठीक है। जब वो पैकेट सेंड करता है तो उसने अपने जो फिजिकल लिंक होता है या फिजिकल कनेक्शन होता है उस पर उस पैकेट को ड्रॉप करना होता है। तो हर होस्ट जो है या हर सेंडर जो है जिसने पैकेट सेंड करना है उसको अपना आईपी एड्रेस और अपना लिंक लेयर एड्रेस का पता होता है कि उसने किस लिंक लेयर पर अपने फ्रेम्स को ड्रॉप करना है, ठीक है। मींस कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि लिंक लेयर एड्रेसेस में हमने ये देखा था कि अलाइस का जो कंप्यूटर है जिस राउटर के साथ कनेक्टेड है या जिस स्विच के साथ कनेक्टेड है वो उसका लिंक लेयर एड्रेस वहां पे उसको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास अगर एक नेटवर्क के अंदर, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जब एक सेंडर, एक कंप्यूटर है जिसको आप सेंडर कह सकते हैं, उसने अगर डाटा सेंड करना है तो उसने फौरी तौर पर अपने लिंक लेयर एड्रेस के ऊपर उसको, यानी लिंक लेयर पर उसको ड्रॉप करना होता है। जो सेंडर होता है उसको आईपी एड्रेस का पता होता है। किसके आईपी एड्रेसेस का? अपना आईपी एड्रेस, जो सेंडर है उसका अपना आईपी एड्रेस, और रिसीवर का आईपी एड्रेस जिसको उसने सेंड करना है, ठीक है। अगर इन बिटवीन पाथ जितना भी बनता है, जितने भी उसमें डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो राउटर है चाहे वो होस्ट है, कुछ भी है, तो वहां से उसका जो लिंक एस्टेब्लिश होता है उनके एड्रेसेस का उसको नहीं पता होता। तो हर होस्ट या हर इंटरमीडिएट नोड नेक्स्ट इंटरमीडिएट नोड का आईपी एड्रेस गेट करता है और उसके ऊपर उस पैकेट को ड्रॉप करता है या सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है। यानी आपके पैकेट की फॉरवर्डिंग जो है वो आईपी एड्रेस गेट करते हुए हर होस्ट, हर राउटर एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं। जो लास्ट राउटर होता है या लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस होता है या स्विच होता है, उसको इंफॉर्मेशन होती है डेस्टिनेशन होस्ट की। मतलब जो डेस्टिनेशन होस्ट है जिसने पैकेट को रिसीव करना है, वो लास्ट जो राउटर है उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन, होस्ट आईडी उसके पास है, यानी उसके पास उसका फिजिकल एड्रेस अवेलेबल हो सकता है। अदरवाइज जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनके पास फिजिकल एड्रेस नहीं होता। कल हमने ये देखा था कि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है नेटवर्क के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन है दो एड्रेसेस के ऊपर बेस कर रही थी, एक आईपी एड्रेस और दूसरा लिंक लेयर एड्रेस। क्लियर? आईपी एड्रेस और दूसरा लिंक लेयर एड्रेस। जब आप आईपी एड्रेस आप पैकेट के अंदर प्लेस कर देते हैं तो देन आपने उस पैकेट को डाटा लिंक लेयर पे सेंड करना होता है, ठीक है। जब डाटा लिंक लेयर पे पैकेट चला जाता है तो वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रेम के अंदर हमने ये देखा था कि दो एड्रेसेस और ऐड हो जाते हैं। वो कौन कौन से एड्रेसेस हैं, बता सकते हैं? कल हमने पढ़ा था फ्रेम के साथ दो और एड्रेसेस ऐड हो जाते हैं। जी, बता सकते हैं आप? नहीं, आईपी एड्रेस तो होता है ना डाटाग्राम के अंदर, ठीक है, डाटाग्राम के साथ उसके ऊपर मैंने कहा था कि दो एड्रेसेस और ऐड हो जाते हैं आईपी एड्रेस, एक तो सेंडर का आईपी एड्रेस, एक रिसीवर का आईपी एड्रेस, वो तो ठीक है। लिंक लेयर के दो एड्रेसेस ऐड होते हैं फ्रेम के अंदर। लिंक लेयर के दो एड्रेसेस होते हैं। एक वो एड्रेस होता है जो सेंडर का एड्रेस होता है जिसने पैकेट उस फ्रेम को सेंड करना है, और जो उसके साथ फिजिकली कनेक्टेड है डिवाइस, उसका लिंक लेयर एड्रेस होता है। यानी ये दो एड्रेसेस आपके उसमें शामिल हो जाते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो होती है दो डिवाइसेस के दरमियान में, चाहे वो दो राउटर हो, चाहे एक होस्ट और एक राउटर, या दोनों होस्ट,
उन दोनों के दरमियान जो लिंक लेयर एड्रेसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम में दोबारा आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें, ये दो हमारे पास डिवाइसेस हैं, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, उसका लिंक लेयर एड्रेस L1 है, और एक राउटर है, उसका लिंक लेयर एड्रेस L2 है। तो दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो इन दोनों के जो लिंक लेयर एड्रेसेस हैं वो फ्रेम में आ गए। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि आपके पास पैकेट सेंड करना है। सपोज करें कि आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है और उसमें लेट्स से 10 होस्ट हैं, 10 उसमें होस्ट हैं, और आपने होस्ट नंबर 1 से लेकर 1 से पैकेट सेंड करना है, या होस्ट नंबर 2 से पैकेट सेंड करना है होस्ट नंबर 7 को, यानी 2 से 7 को पैकेट सेंड करना है। तो जो 7 है वो कहाँ पे यानी फॉल कर रहा है या कहाँ पे प्लेस है, उसके लिंक किस तरह से एस्टेब्लिश है, आपको आइडिया नहीं है। आपको सिर्फ उसका आईपी एड्रेस मालूम होगा कि आपने सेंडर का आईपी एड्रेस लेट से 2 है और रिसीवर का आईपी एड्रेस 7 है। तो 2 ने 7 को पैकेट सेंड करना है, तो 2 को पता है उसका आईपी एड्रेस क्या है और रिसीवर का पता है रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या है। मीनवाइल रास्ते कितने किन रास्तों से होते हुए उस पैकेट ने डिलीवर होना है, किन पाथ से उस पैकेट ने डिलीवर होना है, तो उसका उसको आइडिया नहीं है, लिंक लेयर एड्रेसेस का आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले फिर सहूलत किसकी ली जाती है, फैसिलिटी किसकी ली जाती है, एआरपी प्रोटोकॉल की फैसिलिटी अवेल की जाती है। उसमें क्या होता है, एआरपी क्या करता है, ये मैपिंग करता है बेसिकली। एआरपी क्या करता है, मैपिंग। मैपिंग से मुराद ये है कि आईपी एड्रेस को मैप करता है मैक लेयर से, लिंक लेयर के एड्रेस से, यानी लेयर 3 के एड्रेस को मैप करेगा लेयर 2 के एड्रेस के साथ। दोबारा, एआरपी प्रोटोकॉल मैप करेगा आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ, यानी इनका पेयर बनाएगा। ठीक है, एआरपी प्रोटोकॉल मैप करेगा आईपी एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ। तो जब आपका एक सेंडर है और एक रिसीवर है और दोनों आपके नेटवर्क पर अवेलेबल हैं, तो सेंडर को पता है सेंडर का आईपी एड्रेस, सेंडर को पता है सेंडर का लिंक लेयर एड्रेस। ठीक है, सेंडर को किन दो चीजों का पता है, बताएं भाई, बताया करें। सेंडर को अपना आईपी एड्रेस पता है, सेंडर को अपना लिंक लेयर एड्रेस पता है, ठीक है, और सेंडर को रिसीवर का आईपी एड्रेस भी पता है जिसको पैकेट सेंड करना है उसने। तो सेंडर के पास कितनी इंफॉर्मेशन है, 3 इंफॉर्मेशन है जी, 3 तरह की। एक उसका अपना आईपी, एक रिसीवर का आईपी, एक उसका अपना लिंक लेयर एड्रेस, लेकिन रिसीवर का लिंक लेयर एड्रेस का नहीं पता कि वो किस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसको नहीं पता। ठीक है, उसको सेंडर को रिसीवर का लिंक लेयर एड्रेस नहीं पता। तो लिंक लेयर एड्रेस किसको पता होगा, जो लास्ट इंटरमीडिएट नोड थी उसको पता है लिंक लेयर एड्रेस, कि सेंडर रिसीवर का लिंक लेयर एड्रेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ रिसीवर को खुद से पता है कि लिंक लेयर एड्रेस क्या है उसका। जैसे सेंडर को अपना आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस का पता है, इसी तरह रिसीवर को भी अपना आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस का पता है। लेकिन सेंडर ने पैकेट सेंड करना है रिसीवर को, तो सेंडर के पास इंफॉर्मेशन है सेंडर की अपनी और रिसीवर का सिर्फ आईपी एड्रेस। तो उसका लिंक लेयर एड्रेस कैसे फाइंड आउट होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसका लिंक लेयर एड्रेस फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी ने कोई बात पूछनी है?
सर ये किसके आईपी एड्रेस और लॉजिकल लिंक एड्रेस को मैप करता है? आपकी आवाज सही नहीं आई, ऊंचा बोलें थोड़ा सा। सर ये किसके आईपी एड्रेस और लॉजिकल लिंक एड्रेस को मैप करता है? बेसिकली ये मैप करता है डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है उसको मैप करेगा लिंक लेयर के एड्रेस के साथ, उसके लिंक लेयर के एड्रेस के साथ। यानी इसके पास, सेंडर के पास इंफॉर्मेशन है रिसीवर की या डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस की ओनली, तो लिंक लेयर एड्रेस इसके पास नहीं है, सेंडर के पास नहीं है, वो जीरो है। तो एआरपी क्या करता है, एआरपी के पैकेट जाएंगे, एआरपी का मैसेज आएगा तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर, और वो पूछेगा भाई मेरे पास ये पैकेट आया है, सेंडर ने ये पैकेट सेंड किया है, इसमें रिसीवर का ये आईपी एड्रेस है, क्या आप में से किसी का आईपी एड्रेस है ये? अगर आप में से किसी का आईपी एड्रेस है तो वो अपना मुझे लिंक लेयर एड्रेस अपडेट करवाए। बात समझ में आई है? नेटवर्क के ऊपर एआरपी का पैकेट ड्रॉप होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। नेटवर्क के ऊपर एआरपी का पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट से मुराद तमाम डिवाइसेस को उसका पैकेट मिलना है। जब सेंडर कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहता है रिसीवर के साथ, तो सबसे पहले उसके एड्रेसेस को भी कंटेन करना चाहता है, मींस के उसका आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस, ताकि डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट हो सके। तो कम्युनिकेशन से पहले अगर वो उसके पास लिंक लेयर एड्रेस नहीं है तो एआरपी का पैकेट भेजेगा, और एआरपी तमाम कंप्यूटर को पैकेट ड्रॉप करेगा। मींस के स्विच जो है एआरपी का पैकेट जब रिसीव करता है तो वो क्या करता है, तमाम कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट करता है उस पैकेट को, एआरपी के पैकेट को, और हर कंप्यूटर उसमें से चेक करता है क्या उसमें डेस्टिनेशन आईपी जो लिखा हुआ है वो मेरा तो नहीं है। अगर उसका अपना नहीं है तो वो क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा। अगर उसका अपना आईपी एड्रेस है तो वो उसमें देखता है कि उसमें लिंक लेयर एड्रेस जीरो है, तो वो अपना लिंक लेयर एड्रेस उसमें कॉपी कर देगा, मींस के अपडेट कर देगा। क्लियर? यहां पे देखें नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आईपी, उसके बाद आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, इसी तरह एआरपी प्रोटोकॉल भी है। इसको देखिए बॉटम में प्लेस किया गया है। बाज बुक्स या बाज ऑथर इसको लेयर 2.5 प्रोटोकॉल बोलते हैं, यानी लिंक लेयर एड्रेस और आईपी एड्रेस के दरमियान में ये मैपिंग करता है। बेसिकली नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर के दरमियान में ब्रिज का काम कर रहा है या उनकी मैपिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अब मैंने बताया कि आपके पास जब एक नेटवर्क होता है, यहाँ पे ये देखें एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क है, सिस्टम ए पैकेट सेंड करना चाहता है सिस्टम बी को, तो सिस्टम ए के पास इसका अपना एड्रेस है N1 आईपी एड्रेस है, और L1 इसका लिंक लेयर एड्रेस है। ठीक है, और ये स्विच के साथ कनेक्टेड हैं सारे, ये एक कंप्यूटर ये भी है, एक ये और एक ये चार कंप्यूटर इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सेंडर जो है वो ए है और रिसीवर जो है वो बी है। सेंडर को, सिस्टम ए को पता है उसका अपना आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस, इसी तरह हर कंप्यूटर को अपना आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस का पता होता है। ठीक है, रिसीवर को भी अपना आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस का पता है। लेकिन जब इसने पैकेट सेंड करना है तो इसका आईपी एड्रेस पता होता है, इसको सिस्टम ए को आईपी एड्रेस पता है कि किस आईडी पर इसने पैकेट सेंड करना है, लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता होता या लिंक लेयर एड्रेस का नहीं पता होता। तो वो क्या करता है, एक एआरपी का पैकेट सेंड करता है। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये एआरपी की रिक्वेस्ट है, किसके लिए, इसके लिंक लेयर एड्रेस के लिए। जब ये पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट इस स्विच के पास जाता है
तो स्विच इसकी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट, इसकी ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग से मुराद ये है कि जितने डिवाइसेस इसके साथ अटैच हैं सबको एक एक कॉपी भेजेगा उसकी। मतलब एक डिवाइस ये अटैच है, इसको एक कॉपी भेजेगा, एक डिवाइस ये अटैच है, इसको कॉपी भेजेगा, और एक इधर कॉपी भेजेगा। ठीक है, तमाम के पास ये कॉपी रिसीव होगी। जब ये कंप्यूटर फोर्थ जो है, फोर्थ कंप्यूटर इसको डीकैप्सुलेट करता है, इस फ्रेम को या इस मैसेज को देखता है, इसमें डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है वो इस N4 से मैच नहीं करता, क्योंकि इस रिक्वेस्ट में N2 लिखा होगा, क्योंकि डेस्टिनेशन आपका सिस्टम बी है। तो जब ये कंप्यूटर या ये राउटर, ये देखें यहाँ पे राउटर और कंप्यूटर बने हुए हैं, दोनों दोनों में से कोई एक, होस्ट या राउटर, जब ये इसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद इस रिक्वेस्ट को देखता है कि इसमें N4 है। जब ये देखता है N4 नहीं है, N2 है, तो इस पैकेट को ये यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरह ये होस्ट 3 या राउटर 3 ये जब रिसीव करेगा, ये भी अब उसको वेरीफाई करेगा क्या वो आईपी एड्रेस सेम है, N2 है, जबकि इसका N3 है, तो ये भी इसको डिस्कार्ड कर देगा। जब सिस्टम बी यानी होस्ट या राउटर उस पैकेट को रिसीव करता है, उस रिक्वेस्ट पैकेट को रिसीव करता है, तो उसमें से आईपी एड्रेस फाइंड आउट करता है। जब आईपी एड्रेस मैच कर गया तो इसका मतलब ये पैकेट इसी के लिए है। अब इसी ने जवाब देना है, इसी ने रिप्लाई देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस रिप्लाई में क्या करेगा, अपना लिंक लेयर एड्रेस जो 0 था, जो इसके लिए 0 था, उसको अपडेट करेगा और यहाँ से इसका रिप्लाई जाएगा। अब ये जो रिक्वेस्ट आई थी ये ब्रॉडकास्ट हुई है, यानी तमाम कंप्यूटर को इसका पैकेट रिसीव हुआ है रिक्वेस्ट का। जब ये रिप्लाई देगा तो क्योंकि उसको तमाम इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, मींस के आईपी एड्रेसेस भी आ गए हैं और लिंक लेयर एड्रेसेस भी आ गए हैं, तो यहाँ से जब ये रिप्लाई देगा तो यूनिकास्ट में देगा, यानी बाकी कंप्यूटर या बाकी होस्ट को इसकी इंफॉर्मेशन या रिप्लाई नहीं आएगा, तो यहाँ से यूनिकास्ट आएगा। तो यहाँ पे वो कहता है जी, लुकिंग फॉर लिंक लेयर एड्रेस ऑफ ए नोड विद आईपी एड्रेस N2, N2 जिसका आईपी एड्रेस है वो अपनी लिंक लेयर एड्रेस की इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जब रिप्लाई देगा तो सिस्टम बी रिप्लाई देता, आई एम नोड एंड माई लिंक लेयर एड्रेस इज L2, L2 उसमें प्लेस करेगा और ये रिप्लाई देगा सीधा स्विच को, स्विच यूनिकास्ट को अप्लाई करते हुए सिस्टम ए को मैसेज ड्रॉप करेगा, और इस तरह से सिस्टम ए अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन में इस सिस्टम बी की इंफॉर्मेशन मुकम्मल करेगा, मींस के उसका लिंक लेयर एड्रेस भी प्लेस करेगा। नेक्स्ट जितनी बार भी इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होगी वो यूनिकास्ट होगी, यानी सीधा किसी और को इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्ट इनके दरमियान कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं? यहाँ देखें ARP की रिक्वेस्ट जो है ब्रॉडकास्ट में, और ARP का जो रिप्लाई है वो यूनिकास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, उमैर फलक ने लिखा है कि बाकी सिस्टम फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आफ्टर रिप्लाई। डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, वो कनेक्ट ही रहेंगे, नेटवर्क का पार्ट ही रहेंगे, नेटवर्क का हिस्सा रहेंगे, लेकिन वो जो है कम्युनिकेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इस सिस्टम ए ने सिस्टम बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो अब उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगी। क्योंकि सिस्टम जो 4 है, सिस्टम सी कह लें और सिस्टम डी कह लें, इसको आप सिस्टम सी कह लें और इसको सिस्टम डी कह लें, इनके इनके पास वो उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मसलन लिंक लेयर एड्रेसेस इनके पास नहीं होंगे जब तक ये ARP के पैकेट इधर ना आ जाए, यानी ये रिक्वेस्ट इसकी तरफ ना आ जाए, या इसके लिए ना आ जाए, या इसके लिए ना आ जाए। यहाँ फिर अल्टरनेट वे होता है कि अगर आप सिस्टम ए से सिस्टम सी और सिस्टम डी को पिंग कर लें, तब भी ARP ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ARP एक टेबल जनरेट होता है
हार्ड डिवाइस के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम ARP टेबल बोलते हैं, ठीक है। ARP टेबल होता है जिसको अपडेट किया जाता है। यहाँ पे मैं एक अपने कंप्यूटर का ARP टेबल मैंने ओपन किया है, मैं वो आपको व्यू करवाता हूँ। ये देखिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की है। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने जस्ट ये लिखा है ARP स्पेस -A, ठीक है। अब यहाँ पे देखें IP एड्रेसेस हैं और फिजिकल एड्रेसेस हैं। IP एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेस, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये टेबल में इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। अगर मैंने किसी इनमें से किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से इनकी टाइप्स भी लिखी हुई, ये इस तरह से आप ARP टेबल को यूज कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं या एंट्री खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे उसी डायग्राम को एलेबोरेट किया गया है कि तमाम कंप्यूटर पर रिप्लाई नहीं जाएगा, वो यूनिकास्ट होगा। जब रिक्वेस्ट जाएगी तो तमाम कंप्यूटर पर ब्रॉडकास्ट होगी, ठीक है। तमाम कंप्यूटर उसको डीकैप्सुलेट करेंगे, उसके अंदर से IP एड्रेस चेक करेंगे। अगर तो उसका IP एड्रेस रिसीविंग फ्रेम का IP एड्रेस या रिसीविंग पैकेट का IP एड्रेस मैच करता है उसके अपने IP एड्रेस से जिसने उसको रिसीव किया है, तो वो उसका रिप्लाई देगा। अगर मैच नहीं करता तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, मीन्स के वो कम्युनिकेशन का बाइस नहीं बनेगा, ठीक है। और जिसका वो IP एड्रेस मैच करेगा, यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था सिस्टम B का मैच करता है तो सिस्टम B रिप्लाई देगा और अपना फिजिकल एड्रेस या लिंक लेयर एड्रेस रिप्लाई करेगा उसमें, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने लिखा हुआ है कि ARP का जो पैकेट होता है, रिक्वेस्ट पैकेट होता है, वो ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट से मतलब तमाम कंप्यूटर को वो एलोकेट कर दिया जाता है या सेंड कर दिया जाता है और तमाम कंप्यूटर उसमें से देखते हैं कि ये इसकी इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं। तो बजाय इसके कि तमाम कंप्यूटर पर आप ARP का पैकेट सेंड करें, तो आप ऐसे क्यों ना करें कि आप डाटाग्राम ब्रॉडकास्ट करें। हाँ जी कासम, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, तो वो कहते हैं जी बजाय इसके कि आप ARP का पैकेट भेजें, आप डाटाग्राम के पैकेट भेजें और वो ब्रॉडकास्ट करें, जिसका होगा वो रख लेगा, बाकी को ड्रॉप कर देगा। तो उसके जवाब में वो लिख रहा है कि इसमें एफिशिएंसी नहीं होगी, इंप्रूव नहीं होगी। एफिशिएंसी को अगर देखना है तो उसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर एक सिस्टम A है और सिस्टम B को डाटा सेंड करना चाहता है और थोड़े पीरियड में उसने बहुत ज्यादा डाटा सेंड करना है, तो देन आपकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जब आप पैकेट सेंड करते हैं, जब आप डाटा ही एक्चुअल डाटा सेंड करते हैं और वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो एक तो आप ज्यादा मिकदार में डाटा सेंड कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हर कंप्यूटर उसको रिसीव कर रहा है और नेटवर्क पर लोड भी ज्यादा और परफॉर्मेंस भी कम। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एग्जांपल के तौर पर वो कहता है जी कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है और उसमें 20 कंप्यूटर है, उसमें एक सेंडर है A और एक सेंडर B है और एक रिसीवर B है, तो बाकी हैं 18 कंप्यूटर, ठीक है। सेंडर A ने रिसीवर B को एक 10 डाटाग्राम पैकेट सेंड करने हैं 1 सेकंड के अंदर। अगर तो वो बगैर ARP को यूज करते हुए तमाम 18 को 10 ब्रॉडकास्ट फ्रेम सेंड करता है, तो वो 10 बार 18 कंप्यूटर 10 बार उन फ्रेम को डीकैप्सुलेट करते हैं, उसमें डाटाग्राम को रिमूव करते हैं और लिंक लेयर एड्रेस को फाइंड करते हैं और उसमें देखते हैं कि वो उसका नहीं है, क्योंकि जो B है वो 20th आपका कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। तो 18 कंप्यूटर डिस्कार्ड करेंगे
180 ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स, क्योंकि 10 ब्रॉडकास्ट फ्रेम होने 18 कंप्यूटर के दिन, 10 टाइम्स 18 कंप्यूटर के लिए जिसने डिस्कार्ड करना है। तो हर बार उसको ब्रॉडकास्ट करने से परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। जब आप ARP का पैकेट सेंड करेंगे तो ARP का पैकेट एक छोटा पैकेट होगा और वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट एक बार होगा, बार बार ब्रॉडकास्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फर्स्ट टाइम एक बार आपने सेंड किया तो सिर्फ 18 पैकेट डिस्कार्ड होंगे, 180 डिस्कार्ड नहीं होंगे ARP के बिहाफ पर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ब्रॉडकास्ट होगा, अगली बार यूनिकास्ट होने, ठीक है, अगली बार यूनिकास्ट होने। तो यूनिकास्ट के बिहाफ पर आपके जो है आपकी 170 टाइम यानी 170 टाइम आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो बच जाएगी, तो लिहाजा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे है किसी को क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ARP का जो पैकेट है उसका फॉर्मेट क्या है। ARP का जो पैकेट है उसका फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें जब ARP का पैकेट जाता है तो उसमें इंफॉर्मेशन कुछ होती है। पहली इंफॉर्मेशन होती है हार्डवेयर टाइप, कि किस किस्म का हार्डवेयर यूज हो रहा है, यानी लैन या वैन प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, कौन सी टाइप यूज हो रही है, लैन है या वैन है, ठीक है, इथरनेट है या राउटर वगैरह है, ये कौन सा किस जगह से ये पैकेट जनरेट होना है। प्रोटोकॉल टाइप, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है, IPv4 या IPv6, IPv4 हुआ है या IPv6 हुआ है, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होगा बेसिकली, ठीक है। हार्डवेयर लेंथ से मुराद ये है कि जो हमने ये देखा था कि वो कितने बाइट वो पिक करेगा, इथरनेट जैसे हमने 48 बिट या 6 बाइट की हमने बात की, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। प्रोटोकॉल लेंथ से मुराद ये है कि IPv4 है या IPv6, यानी 32 बिट का है या 128 बिट का है। यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन में दो ही वैल्यू होती हैं, या रिक्वेस्ट होती है या रिप्लाई होती है। रिक्वेस्ट के लिए नंबर जो यूज होगा वो 1, रिप्लाई के लिए नंबर होगा 2, ठीक है। जब यहाँ पे पैकेट में 1 होगा तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है, जब यहाँ पे इस पैकेट में 2 होगा तो इसका मतलब ये रिप्लाई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंडर को पता होता है अपना IP एड्रेस और अपना लिंक लेयर एड्रेस। तो उसकी तरतीब क्या है, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस यानी उसका लिंक लेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, और उसका IP एड्रेस। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि डेस्टिनेशन का IP एड्रेस भी पता होता है, लेकिन डेस्टिनेशन का लिंक लेयर एड्रेस नहीं पता होता। यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस 0 होगा, एम्प्टी होगा। क्लियर? हाँ जी, इस पैकेट में कुछ पूछना है? इस डायग्राम में देखें जरा, इस डायग्राम में देखें, सिस्टम ए उसका नेटवर्क आईडी मींस के सॉरी IP एड्रेस, नेटवर्क लेयर एड्रेस, IP एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस। इसी तरह सिस्टम बी है, N2 उसका IP एड्रेस है और L2 नॉट नाउन बाई ए को पता नहीं है इसका, ठीक है। तो ए क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये उसकी हार्डवेयर टाइप 1 से मुराद ईथरनेट है और 800 से मुराद ये है कि उसकी प्रोटोकॉल टाइप उसकी बताई गई है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, IPv4 या IPv6, ठीक है। यहाँ पे लेंथ बता दी है बाइट में, हार्डवेयर की लेंथ कितनी है, और यहाँ पे IP प्रोटोकॉल की लेंथ कितनी है।
ठीक है, ये आईपी प्रोटोकॉल, ये उसकी लेंथ, ये 4 सम्राट 32 बिट 4 बाइट, तो इसका मतलब IPv4 होगा ये 6 सम्राट इथरनेट है, यानी 6 बाइट 48 बिट, तो इसका मतलब ये इथरनेट है। और यहाँ पे 1 सम्राट ऑपरेशन टाइप, बताएं 1 किसे रिप्रेजेंट करता है? वन किसको रिप्रेजेंट करता है? रिक्वेस्ट को सर। रिक्वेस्ट को। और इसका लिंक लेयर एड्रेस, सेंडर का लिंक लेयर एड्रेस है, सेंडर का आईपी एड्रेस है, और डेस्टिनेशन का लिंक लेयर एड्रेस जो कि ऑल 0 है, और सेंडर का और रिसीवर का आईपी एड्रेस N2। यानी मिसिंग क्या चीज है? ये वाली चीज मिसिंग है, मींस के लिंक लेयर एड्रेस ऑफ B L2 मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से डेस्टिनेशन से ये पैकेट निकला और सबको ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट होने के बाद जब उस कंप्यूटर बी के पास पहुंचा तो कंप्यूटर बी उसको क्या करेगा? उसको रीसेंड करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा और उसका रिप्लाई देगा। अब देखें इंफॉर्मेशन कैसे रिवर्स होती है। आपके पास वही हार्डवेयर टाइप, वही प्रोटोकॉल टाइप जो इस पैकेट में थी, और उसी तरह से प्रोटोकॉल लेंथ, हार्डवेयर लेंथ और प्रोटोकॉल लेंथ। उसके बाद 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या होता है? रिप्लाई। क्लियर? अब रिप्लाई में अब जो बी है वो सेंडर है या रिसीवर है जिसने रिप्लाई देना है? अब वो सेंडर बन गया है, पहले रिसीवर था अब वो सेंडर बन गया है, तो रिसीवर अब कौन है? बिल्कुल ठीक है जी, अब रिसीवर ए है। तो अब सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन पहले लिखनी है, सेंडर का लिंक लेयर एड्रेस जो कि L2 है, इसी तरह सेंडर का आईपी एड्रेस N2, और रिसीवर का L1 लिंक लेयर एड्रेस जो कि पहले ही इंफॉर्मेशन यहां से मिल चुकी थी उसको। और फिर यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे N1 आना है। ठीक है, N1 आना है, यहाँ पे N2 लिख दिया उन्होंने, तो बुक में ये मिस्टेक है, N1 है। ठीक, तो यहां से दोबारा ए की तरफ पैकेट रिसीव हो रहा है, फ्रॉम बी से ए की तरफ। जब बी इसको रिसीव करेगा तो वो जो ये 0 था उसको अपडेट करेगा L2 के साथ। ठीक है, तो L2 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इस तरह से इनका ARP टेबल दोनों का अपडेट हो चुका है। जब दोनों दोबारा से कम्युनिकेट करेंगे तो देन इनकी कम्युनिकेशन यूनिकास्ट होगी। क्लियर? इस तरह से आपका ARP प्रोटोकॉल वर्किंग करता है, मींस के मैपिंग करता है, आईपी एड्रेस को देखते हुए उसका लिंक लेयर एड्रेस की इंफॉर्मेशन जनरेट करवाता है, फाइंड करवाता है। कैसे करवाता है? ARP का पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है फर्स्ट टाइम, और उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन जिसके पास वो आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, उससे लिंक लेयर एड्रेस अपडेट करवा के इंफॉर्मेशन वापस सेंडर की तरफ भेज देता है, और वो ताकि वो अपना राउटिंग टेबल या ARP टेबल अपडेट कर ले और कम्युनिकेशन नेक्स्ट जो है वो परफॉर्म हो जाए उनकी। क्लियर है? क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, वो लैब लाजमी देखिएगा, वो जो लैब 2 मैंने मेंशन की थी